सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी 8th क्लास के बारे में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमें नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए, किस प्रकार शॉर्ट में नोट्स बनाकर हम इनको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स हमेशा प्री और मेंस दोनों को साथ में रखकर ही बनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे नोट्स यहाँ पे देख सकते हो और आपको मेरे नोट्स चाहिए जो भी मैं बनाता हूँ, तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हो, स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना मैंने 6 और 7 के पहले नोट्स शेयर कर दिए हैं। बाकी और भी मेरे जो नोट्स है, काफ़ी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि यार कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाए। आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना मेरे नाम से कि मैंने कौन सी एनसीईआरटी के लेसन बनाए, कौन से सर्च करने से आपको मिल जाएंगे कौन से वीडियो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चाहो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एनसीईआरटी वाली वीडियो डाल दूंगा आज। ठीक है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। और एक बात आती है कि यार ये एनसीईआरटी किताबें पुरानी और नई है ना, मैंने वैसे बता रही कि कौन कौन सी पढ़नी है, पुरानी वाली नई वाली है ना, दोनों पढ़नी होती है जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, फिर बात आती है कि मंगाई कहाँ से। जैसे आप लोग बहुत सारे गांव में रहते हो है ना, तो एनसीईआरटी आपको चाहिए कि यार कोई घर पे भेजते आपके कोरियर करके। तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, राजेश जी बुक स्टोर दिल्ली से, मुखर्जी नगर के हैं। आपको कोई भी किताबें चाहिए, मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्री की चाहिए, मेंस की चाहिए, इवन आपके ऑप्शन सब्जेक्ट का, आपको कोई भी कोचिंग का नाम लेना उनको, वो आपको बिल्कुल घर पे पहुंचाएंगे। उनकी अच्छी कोरियर सेवा है और जो भी प्राइस वगैरह वो आपको बता देंगे। उनको फ़ोन करना या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कई बार जवाब नहीं आता है तो वेट करना, व्हाट्सअप पे इंतजार करना या मैसेज भेजना उनको, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, उनसे बात करना। यहाँ पे नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो सबसे बड़ी बात आती है कि यार हमें शॉर्ट्स में बनाने चाहिए या बड़े में बनाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो पहला चैप्टर आप ये देखो आराम से। यहाँ पे मतलब जो चीज़ें मुझे काम की लगी केवल आधे पेज में मेरे काम की थी। जो भी वहाँ पे सूचनाएं थी या फैक्चुअल चीज़ें थी या कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें या जैसे प्री और मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। मैंने आपको ये नोट्स दिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 5 बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, चाहे नोट्स आपको कहीं से मिल जाए। लेकिन बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। और यूपीएससी की पूरी जर्नी के अंदर आपकी हर एक जगह ये चेक होने वाली है कि आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी मानसिक मजबूती कैसी है। वो कहाँ से आएगी? जब हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ों पे मनन करते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा। तो ये नोट्स मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको ये पता लगे कि नोट्स बनाने कैसे होते हैं। ज़्यादा बड़े-बड़े नोट्स नहीं बनाने होते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से हमें नोट्स बनाने चाहिए। और मेरा अनुभव अच्छा है कि जैसे मैंने कितनी बार यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, 4 बार मेंस लिखा है, 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो मुझे इतना अब ये अनुभव हो गया है कि यार ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल चीज़ें करके हम आराम से अपनी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, जैसे कोई अच्छा डायग्राम मिला या मैप मिला यहाँ पे, ये मैप जैसे कोई मेंस के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखो कैसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने पहले सूचना यहाँ पे डाल दी है। आपने मेरे आंसर राइटिंग में देखा होगा, मैं डायग्राम फ्लो चार्ट बनाने लगा हूँ। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले मैं भी पैराग्राफ शैली में लिखता था, बड़े बड़े पैराग्राफ शैली या जो एक ट्रेडिशनल शैली होती है आंसर राइटिंग की। लेकिन आजकल जब नोट्स हम ऐसे बना रहे हैं तो आंसर राइटिंग भी हमारी ऐसी होगी और डिमांड भी इसी की। आप देखोगे टॉपर्स की कॉपीज तो आपको पता लगेगा कि यार यही तरीका है। आगे आप देखोगे जैसे यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मेंस के काम की भी चीज़ें हैं कि मेंस में कुछ क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों की कोई नीति के बारे में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी इसमें वैल्यू एडिशन है चीज़ों को लिखने के लिए। इसके अलावा अच्छे मैप, मैंने पहले कहा कि जहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी में कोई मैप मिलता है, आपको लगता है कि इसको इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हो। यहाँ से कितनी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए एकदम डायरेक्ट। मुझे ये लगता है कि जैसे 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहा था और इस साल के 2021 के मेंस के पेपर देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि किस प्रकार ये क्वेश्चन जैसे अंग्रेजों की महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, कितनी बार ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है। 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है सब चीज़ें, आराम से हमें यही चीज़ें करनी है। यहाँ पे जैसे बंजारा शब्द है, बंजारा शब्द कितनी बार प्री में आपने देखा, प्री में शायद 2014 या 15 में क्वेश्चन आया था। बंजारा का मतलब क्या है, कौन सी जनजाति है, कौन सी आदिवासी है, तो आप यहाँ से आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी है उनको आप नोट्स में ऐसे कर सकते हो और एक चैप्टर का नोट्स एक पेज में आ जाता है। मेरा तो ये माना कि शॉर्ट एंड स्वीट करना है, बड़ा नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे जैसे 1857 की क्रांति वाला मैंने चैप्टर पढ़ा, तो एक पूरे अंदर है जो चीज़ें हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन की। प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई मिलान वाला कि किस शहर के अंदर या किस व्यक्ति ने कहाँ पे मतलब 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी काम, जैसे झांसी की रानी ने मतलब
रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया, यहाँ पे बिहार में कुंवर सिंह ने किया। तो ये चीज़ें फैक्चुअल है, प्री में काम आती है। और जैसे मेंस के लिए यहाँ पे मटेरियल हो गया कि यार 1857 की क्रांति का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस दृष्टिकोण से लिखना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण, उसके क्या क्या कारण है। तो एक्चुअल में आपके पास इतनी सी इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसको 150 वर्ड में लिखना बहुत आसान काम होता है बाद में। तो हमेशा क्या करते हैं हम, हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं कि सागर को गागर में डालना है, ठीक है, और फिर इसी गागर को एग्जाम में सागर के बनाना है। ये आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आप यहाँ पे एक मैप मिल गया मुझे कि हाँ, इसमें जो भी चीज़ें दर्शानी है, क्रांति के कारण, परिणाम या प्रभाव क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ से कोई आ गया कि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जैसे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग या आयरन इंडस्ट्री का विकास 1914 के पास क्यों हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है तो वहाँ से ही इनकी जो उत्थान की बात करते हैं या अच्छे उत्पादन की बात करते हैं, तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। और यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, जैसे कपड़े वाले आए ना कि प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र कपड़े के पुराने क्षेत्र थे, बंदरगाह थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं यहाँ से प्रीलिम्स में आए। तो इस तरीके से इनको बना लो और अपने नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। आप किसी पर डिपेंड मत रहो कि जैसे मैंने आपको ये सब नोट्स बना के दिए तो आप ये सोचो कि हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन मेरी ओपिनियन हमेशा अलग रहती है कि यार नोट्स अपने खुद के बनाने चाहिए और किताबें भी हमें खुद पढ़नी चाहिए, मतलब ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके अलावा हम बात करें, ये क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में छाया रहता है, जो प्राच्यविदवादी होते हैं, जैसे भारतीय शिक्षा संस्कृति को जो सपोर्ट करते हैं, यहाँ से तो काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स के इतना मतलब मटेरियल है कि प्री में यहाँ से बहुत सारा काम बन सकता है आपका, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी में से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यही है कि यार हमें कैसे बनाने चाहिए। तो हमारे जो प्रीलिम्स के एग्जाम के पेपर है या मेंस के एग्जाम के पेपर है, वो हमें गाइडलाइन करते हैं कि आपको हमेशा पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए। कुछ चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है तो उनको छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो कि ये कुछ यहाँ से जैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा वाला आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे शिक्षा के ऊपर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार है, विशेषकर पश्चिमी शिक्षा को लेकर। जैसे उस समय आवाज़ उठ रही थी कि क्या भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय शिक्षा है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें काफ़ी आती है, एनसीईआरटी में दी गई है। तो यहाँ पे हमने दोनों की तुलना भी कर दी, समानता दिखा दी, असमानता दिखा दी, तो इससे भी तुलना करके हमने अच्छे से शॉर्ट में हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया 150 वर्ड का, 250 वर्ड होगा, तो मैं इतना सा ये मेरे पास कंटेंट है ना, इसको मैं बना लूंगा, ठीक है। ये अपनी क्षमता होनी चाहिए कि सोच विचार की चीज़ों को लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। इसी तरह देखो इस साल एक क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन लगातार देख रहे हो मेंस का, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, और यहाँ पे देखना आप हेनरी डेरिजियो, यंग बंगाल आंदोलन। तो इस साल जो क्वेश्चन आया मेंस का, वो क्वेश्चन आया कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का रोल पूछा गया उसमें, राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरिजियो का, कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी आंदोलन हो रहे थे उसमें इन दोनों का रोल बताना था आपको, है ना। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को बता सकते हो। इसी तरह मतलब ऐसे फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कौन कौन से संगठन उस समय बने थे, समाज सुधारक कौन से संगठन थे, ठीक है, अलग अलग धर्मों से थे, वर्गों से थे, उनको आप बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और आया था, आपको पता हो तो, इस साल की उदारवादियों का 2021 के मेंस में आप देखना कि उदारवादियों का उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना था कि उनका जो योगदान है उसको आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, तो यहाँ पे मेंस के जो भी कंटेंट है, जैसे इल्बर्ट विल है, कितनी बार प्रीलिम्स के एग्जाम पूछा गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा गया है, तो ये आपके लिए काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस साल जो क्वेश्चन आया था कि उदारवादी, ठीक है, यहाँ पे आप देखना कि उसमें उदारवादी या नरमपंथी या मध्य मार्गी जो है, जैसे कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 से, तो लगभग 15 साल इनका एक शुरुआती स्तर पर इनका बड़ा योगदान है। तो ये क्वेश्चन इस साल मेंस के एग्जाम में आया था। तो मेंस के एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया था, तो मेरे पास अच्छा कंटेंट है कि इनका बड़ा योगदान क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या योगदान है, सामाजिक प्रशासनिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक उत्थान, या अच्छे एग्जाम्पल भी देखना, जैसे दादा भाई नौरोजी का अच्छा एग्जाम्पल है। इनकी पुस्तक ये प्रीलिम्स में कितनी बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चन कितनी बार प्रीलिम्स में आया है, ठीक है। और तो आप ये चीज़ें बता सकते हो, कहने का मतलब है ये आपकी प्री और मेंस के हिसाब से काम किए। तो ये लेसन आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि यार एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाओ, और एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कम से कम 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ो। और जो अभी 2023-24 में आगे जाके एग्जाम देंगे तो उनको तो कई बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा है, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप चेक करना टेलीग्राम, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।